दोस्तों, पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। रोजों के स्टार्ट होते ही यही उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का सियासी दर्जे हरारत रमजानुल मुबारक के महीने में जरा कम हो जाएगा, लेकिन बात फिर वही है कि जैसे हमारी कई उम्मीदें टूटी, हमारी ये वाली उम्मीद भी आज टूट गई। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही सियासत का टेम्परेचर मजीद बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। जमान पार्क में सहरी और अफ्तारी के इंतजामात किए जा रहे हैं। इमरान खान बजाते खुद इन तमाम इंतजामात में इन्वॉल्व हैं। जमान पार्क के तय खाने से अरबों रुपए गायब हो गए हैं। इमरान खान के घर के ऐन नीचे ये अरबों रुपए आए कहां से और ये तमाम पैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इमरान खान के एक बेहद करीबी साथी अजहर मशवानी, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मामलात को देखते हैं। लोगों की इमरान खान से मुलाकातों का स्केड्यूल भी इसी एक शख्स के पास होता है। सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर अजहर मशवानी अपना एक नाम भी रखते हैं और सबसे मजेदार बात ये कि अजहर मशवानी इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। जी हां, अजहर मशवानी इस वक्त लापता हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के ऊपर जरा इंतहाई तफसीलन बात करेंगे। आपको एक एक एंगल के बारे में बताएंगे, कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, आपको इसके बारे में बताया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि तमाम तर हकाइक आपके सामने लाकर रखे जाएं। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जब पहले रोजे की पहली सहरी थी तो उससे कुछ देर पहले जमान पार्क में इमरान खान आम लोगों के बीच में खड़े थे। आम कारकुनान के बीच में बिल्कुल आम सादा से लिबास में ट्राउजर टी शर्ट इमरान खान साहब ने पहनी हुई थी, अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं। और इमरान खान सहरी के तमाम तर इंतजामात को खुद देखने आए थे, क्योंकि पहला रोजा था, पहली सहरी थी, लिहाजा उनका आम लोगों के बीच में होना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने तमाम तर इंतजामात तो खुद अपने अंडर होकर देखे थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है सहरी उन्होंने अपने घर के अंदर ही की थी। ऑब्वियस बात है, जिस किस्म का इस वक्त इमरान खान को थ्रेट मौजूद है, सहरी आम लोगों के बीच में करना उनके लिए एक तो पॉसिबल भी नहीं, दूसरा आम कारकुनान भी यही चाहेंगे कि इमरान खान अपनी हिफाजत जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो जरूर करें। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जमान पार्क में लोगों के रहने से मुतल्लिक, उनके खाने पीने से मुतल्लिक, सहरी और इफ्तारी के तमाम तर इंतजामात, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इन तमाम इंतजामात को मेक श्योर करने के लिए आपको पैसे तो चाहिए। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रांट या सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो पैसों का आ रहा है वो आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेबसाइट है नामंजूर.com और उसके ऊपर तमाम तर ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेशंस देते रहते हैं। अब इनमें से कुछ लोग, और ये मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की तादाद बेहद कम है, जो कि सामने आकर ये बता देते हैं कि उन्होंने कितने रुपए, कितने पैसे नामंजूर.com पर डोनेशन की है। एक बहुत बड़ी तादाद तो लोगों की ऐसी है जो कि पता भी नहीं चलने देते कि वो कौन है और उन्होंने कितने पैसे नामंजूर.com पर डोनेट कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, इस बात की तबलीग तो हमारा दीन भी देता है कि नेकी करो तो एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना लगने दो। यही उसूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज सपोर्टर्स ने अपनाया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं जो कि इन तमाम मामलात के लिए डोनेशंस देते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनके पास माल की अच्छी खासी फरावानी है, वसअत है, तो वो भी इन तमाम तर इंतजामात में अपना रोल प्ले करते रहते हैं। यहाँ रोल प्ले करने से मुराद है पैसों से मुतल्लिक, फिजिकल अपीयरेंस एक और बात है। इसके बाद आती है दूसरे बड़े मुद्दे के ऊपर, जो कि है इमरान खान के घर के नीचे मौजूद तय खाने से अरबों रुपयों के गायब होने का। पाकिस्तान के कुछ ऐसे सहाफी हैं जो कि इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जितना भी सपोर्ट बैंक है, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस बात को मीनोअन तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान के घर के नीचे कोई एक तहखाना मौजूद है। इस तहखाने में किसी एक बिजनेस टाइकून ने, यानी कि किसी बहुत बड़े नाम ने अरबों रुपए लाकर रख दिए। ये रुपए इस्तेमाल होने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पॉलिटिकल स्टेम स्ट्रगल चल रही है उसके लिए। अब यहाँ पर
पर सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान के घर ज़मान पार्क में जो मौजूद है वहां पर छापा मारा गया था पिछले दिनों, तब ये तहखाना क्यों नहीं डिस्कवर हुआ? ये अरबों रुपए वहां पर किसी पुलिस वाले के हाथ क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि उस छापे में जहां क्लाशनकोव्स बरामद हो गई, पेट्रोल बम्स बरामद हो गए, बाकी कई चीजें बरामद हो गई, तो ये अरबों रुपए पुलिस की आंख से कैसे ओझल रहे? अगर अखबार नवीसों को, सहाफियों को इस तहखाने का पता चल चुका है तो पंजाब पुलिस को या इस्लामाबाद पुलिस को इस तहखाने का क्यों मालूम नहीं हुआ? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके सपोर्टर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये एक अलग बात है कि सवाल लॉजिकल भी लगता है। इसके अलावा ये तमाम तर सहाफी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि इन अरबों रुपयों के एकदम गायब हो जाने की वजह से खान साहब काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के आज के दिन के जितने भी विजुअल सोशल मीडिया और मीडिया पर सामने आए हैं तो वो किसी भी एंगल से गुस्से में नजर नहीं आ रहे। एक कंट्राडिक्शन यहाँ पर भी पाई जाती है। इन सब बातों के टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनके घरों पर भी पुलिस छापे मार रही है विदाउट वारंट। अजहर मशवानी कल दोपहर 3 बजे के करीब से लापता थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और जब रात के पिछले पहर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक उनका कोई पता नहीं चला। जितने भी कानूनी इदारे हैं वो अजहर मशवानी के इस तरीके से अचानक गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अजहर मशवानी इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पॉलिटिकल हैसियत रखने वाला, सोशल मीडिया के ऊपर जिसको हर कोई जानता है, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? गायब तो हुए ही हुए, ना वो अपनी फैमिली के साथ किसी किस्म के कांटेक्ट में हैं, ना वो अपनी पार्टी के साथ किसी किस्म के कांटेक्ट में हैं, वो किसी भी शख्स के साथ किसी भी किस्म के कांटेक्ट में नहीं, तो फिर उनका व्हाट्सएप कौन इस्तेमाल कर रहा है? जी हाँ, अजहर मशवानी का व्हाट्सएप वक्तन फवक्तन कोई इस्तेमाल कर रहा है और उसके नोटिफिकेशन लोगों के सामने आ रहे हैं, वो जिसे हम आम जुबान में कहते हैं लास्ट सीन। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात कैंसिल कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि हम पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन ना करवाए गए तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी या इंटरवीन कह लें। आइन की रूह से इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात उठाकर ले गया है अक्टूबर के अंदर। हुकूमत से जुड़े जितने भी सहाफी हैं वो यही कहते हैं कि अगर अक्टूबर में एक ही दफा तमाम इलेक्शन करवा दिया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन को तोड़ने की सजा है आर्टिकल 6 यानी कि सजाए मौत। तो फिर आइन को तोड़ने के बारे में ये सहाफी खामोशी इख्तियार क्यों कर गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये भाषण तो हर कोई देता हुआ नजर आता है कि आइन सबसे ऊपर है, आइन सबसे मुकद्दम है, जो आइन तोड़ेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब हुकूमत का ही एक बहुत बड़ा इदारा इस आइन को तोड़ रहा है तो क्या करना है? इलेक्शन कमीशन के 30 अप्रैल को इलेक्शन न करवाने के दावे को सुप्रीम कोर्ट बार समेत 96 मल्टीपल बार्स ने रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाली है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठती है। यहाँ पर मैं आप दोस्तों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको पाकिस्तान में 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? सादा सा हाँ या ना में मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने आगे पीछे शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में, फैमिली में, हर जगह, व्हाट्सएप के ऊपर, हर तरफ। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन